हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला, उसके जेके बोस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो मैंने 5-6 साल के जो पेपर हैं वो लिए हैं। तो आपको मैं एक बात बोलूँ, ये जो चैप्टर होता है अल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसमें 4 मार्क्स का आता है टोटल। एक क्वेश्चन आता है इसमें हमारा सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन हमारी सी में। ठीक है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स का आता है और सेक्शन ए में 1 मार्क्स का आता है। तो टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आप देखो, पहले ये एक थोड़ा सा पुराना पेपर है, इसका पैटर्न भी थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें इस चैप्टर में से क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये वाला, तो यहाँ देखो IUPAC नेम पूछा हुआ है। ठीक, तो ये देखो IUPAC नेम, ये यहाँ ईथर ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, ईथर भी लगा है, अल्कोहल भी लगा है। तो इसको करने के लिए आपको जो हमारा जो होता है ना नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वो आना चाहिए थोड़ा सा। तो वो यूज़ करके आप इसका नाम लिख सकते हो। सिंपल IUPAC नोमेनक्लेचर जो है पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा देखो ये पूछा हुआ है, दूसरा पार्ट, इसमें भी हमारा अल्कोहल का जो है वहाँ से ही पूछा हुआ है नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये भी यहाँ पूछा हुआ है। क्या पूछा है देखो, गिव अ मेथड विद रिएक्शंस बाय विच ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। मतलब एक ऐसा मेथड बताओ जिसमें से तीनों किस्म के अल्कोहल जो होते हैं प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक पेपर ये वाला था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, ये इस पेपर में क्या पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ पहले। तो अब आप देखो, यहाँ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है ये वाला देखो, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है मेरे ख्याल से। यहाँ ये फिनोल है ना, यहाँ लिखा है व्हेन फिनोल इज हीटेड विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इट गिव। ये फिनोल की जगह यहाँ मेरे ख्याल से इथेनॉल होगा। ठीक है, ये इथेनॉल होगा। ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें कहीं फिनोल वाले का कोई बेंजीन का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ इथेनॉल होगा और इसका आंसर फिर इथेन आएगा, क्योंकि आपको पता है जो रेड फास्फोरस होता है रिडक्शन कराता है, और यहाँ अगर इथेनॉल होगा उसकी रिडक्शन करके हमारे पास ये इथेन बनता है। ठीक, या इथेन हो सकता है या इथाइल आयोडाइड हो सकता है, ये डिपेंड करता है यहाँ क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ फिनोल है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये गलत मान लो इसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो, इसी पेपर का दूसरा पार्ट है जो, अब देखो यहाँ क्या पूछा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 3 मार्क्स का पूछा हुआ है, वही मैंने जो आपको बोला था सेक्शन सी में। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर अल्कोहल्स, गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो ये पूछा हुआ है, कितना आसान है। अल्कोहल्स क्या होते हैं और 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने हैं। हमने बहुत अच्छे से वीडियोज़ में ये पढ़ा था। ठीक है, आप जाके वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट पेपर देखते हैं। यहाँ देखो क्या पूछा है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं हम। जूम करके देखा हमने तो क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, ये वाला ये पूछा हुआ है ना, विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिनोल गिव्स। मतलब देखो यहाँ वो नाइट्रेशन रिएक्शन जो हमने फिनोल में पढ़ी थी ना, फिनोल में, ठीक है, उसमें वही नाइट्रेशन रिएक्शन से यहाँ पूछा हुआ है। बोल रहा है कि जब नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दोनों को फिनोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है नाइट्रेशन होती है। ठीक है, और इस केस में हमारा क्या होता है, जो फिनोल होता है उसके तीनों पोजीशन के ऊपर 2 अल्फा और 1 पैरा के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाता है। इधर भी NO2, इधर भी NO2 और इधर भी NO2। ठीक है, तीनों के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखो और क्या पूछा है यहाँ, यहाँ देखो आप, ये पूछा है व्हाट आर अल्कोहल्स, गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। वही को पूछा है कि अल्कोहल क्या होते हैं, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके बताओ। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो आप, इसमें देखो कैसा पूछा हुआ है अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर से। इसको मैं अगर जूम करूं तो ये 4th वाला क्वेश्चन देखो आप, ये जो है इस क्वेश्चन इस वाले से पूछा हुआ है अल्कोहल फिनोल और ईथर वाले से, और ये ईथर का नोमेनक्लेचर आता है। ठीक है, तो ईथर का नोमेनक्लेचर मैंने आपको कराया हुआ है, आप जाके वीडियो देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो कैसा पूछा हुआ है। ये देखो, ये जो है थोड़ा सा टफ टाइप दे दिया उन्होंने।
यहाँ देखो लिखा हुआ है गिव द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये भी अल्कोहल से ही क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शंस बतानी है आपको H2SO4 के साथ, CH3COH और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो ये मैंने रिएक्शंस आपको बहुत सारी कराई हैं, आप एक बार जाके उनमें देखो, ये रिएक्शंस वहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर ना भी मिलेंगी आपको तो आप थोड़ी सी टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, जो मैंने कराया वहाँ से आपको ये मिल जानी चाहिए, ठीक है। आप जाके वीडियो देखो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो नेक्स्ट जो पेपर है इसमें देखो कैसे पूछा हुआ है। देखो ये सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो आप देखो ये ईथर वाला पार्ट है, ये ईथर वाले पार्ट से नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है। एक CH3O CH2 CH2Cl, ये ईथर वाले पार्ट से मैंने आपको बताया था ये कैसे करना है, तो आप जाके वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो इसमें देखते हैं कैसे पूछा हुआ है। ये देखो ये एक्चुअल में वही पेपर है मेरे हिसाब से, ये जैसे होता है ना ABC पेपर होता है ना, तो ये उस हिसाब से ABC है। तो इसमें एक क्वेश्चन चेंज है, दूसरा क्वेश्चन वही सेम जो पीछे पूछा था वही पूछा हुआ है, तो ये आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो नेक्स्ट पेपर देखते हैं, इसमें देखो आप इसमें कैसे पूछा हुआ है अल्कोहल फिनोल वाले से। यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो ये मैंने आपको कराया था, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग के ऑर्डर पे इसको अरेंज करना है। तो आप देखो ये फिनोल है, ये वाटर है और ये हमारा अल्कोहल है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा एसिडिक तो फिनोल होता है, उसके बाद जो अल्कोहल होता है वो वाटर से कम एसिडिक होता है। तो फिनोल के बाद वाटर आएगा, वाटर के बाद ये आएगा, ठीक। तो अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आप देख लेना डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। मेरे हिसाब से पहले तो अल्कोहल आएगा, ठीक है, नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो पहले फिनोल आएगा, ठीक है, फिनोल, उसके बाद आएगा हमारा वाटर जो होता है वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आपको मैंने पढ़ाया था। उसके बाद वाटर आएगा, उसके बाद आएगा ये अल्कोहल, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, ये यहाँ से पूछा हुआ था, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सेक्शन C में होगा। चलो ये देख लेते हैं, ये वही रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो कैसे पूछा हुआ है इस चैप्टर में से। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 22 देखो, देखो यहाँ 22 में कैसा है, अगर आप देखो तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, हाउ इज फिनोल ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये वो प्रिपरेशन वाला जो हमने देखा था ना, प्रिपरेशन फिनोल्स की, वहाँ हमने देखा था डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर होता है। तो उसके बाद ये आपको बताना है कि कैसे प्रिपेयर होता है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो हाउ फिनोल रिएक्ट्स विद, फिनोल कैसे रिएक्ट करता है इसके साथ और इसके साथ, ये भी हमने किया हुआ है, आप जाके वीडियोस देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक। दूसरा देखो आर में क्या पूछा है, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम, ये भी वही प्रिपरेशन में से ही है, इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है इथीन से, इथाइल ब्रोमाइड से, ठीक है। तो ये वही है, इथीन हो गया मतलब जो हमने देखा था एल्कीन से प्रिपरेशन, और इथाइल ब्रोमाइड हमने जो देखा था, जैसे हमने देखा था ना फ्रॉम हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। उसके बाद देखो ये पूछा है, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल, ये कन्वर्जन वाला है, ये एक्चुअल में टेक्स्ट बुक से पूछा हुआ है, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड डाईइथाइल ईथर। ये एक्चुअल में ऐसी कन्वर्जन्स मैंने अभी कराई नहीं है, जब आपके एग्जाम होंगे लास्ट टाइम तो उस टाइम इनको हम करेंगे, ठीक है। ये जो कन्वर्जन्स होती हैं मोस्टली हमारी आर में आती हैं, ठीक है। तो इनकी आप इतनी टेंशन मत लो, लास्ट टाइम जब हम रिवाइज कराएंगे तो आपको ये भी कराऊंगा मैं, ठीक। चलो नेक्स्ट पेपर देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या पूछा हुआ है, इसमें अगर हम बड़ा करके देखें इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है। तो मैंने आपको ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराई हुई है, आप जाके देखो तो ये आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ टर्शियरी की डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, लेकिन अब मुझे करेक्ट पता नहीं है, मुझे भूल गया है। तो आप जाके वीडियोज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देखो आप, इस पेपर में देखो क्या पूछा है, ये तो वही रिपीट है, पीछे वाला है, ठीक है। ये पेपर मेरे हिसाब से मैंने रिपीट में डाल दिया है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ना ये क्वेश्चन नंबर 22 वही पहला जो भी हमने किया। अब देखो ये वाला, इसमें आप अगर चेक करोगे तो देखो फिनोल्स जो है यहाँ लिखा हुआ है, फिनोल्स आर बेसिक एसिडिक न्यूट्रल या नन ऑफ दीज। कौन से होते हैं फिनोल, आपको पता है फिनोल एसिडिक होते हैं, तो यहाँ किसी ने एसिडिक भी टिक किया हुआ है, तो यही इसका आंसर है, ये पूछा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो क्या पूछा है, यहाँ देखो आप ये 21 क्वेश्चन,
वही 3 नंबर का है, ये सेक्शन सी से ही है, ठीक है। यहाँ पूछा है डिस्कस द न्यूट्रिशन ऑफ फिनोल विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये न्यूट्रिशन नहीं है, ये रिएक्शन है, ठीक है। ये गलत मिसप्रिंट है यहाँ, ठीक, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर बोलते हैं इसको। यहाँ लिखा है डिस्कस द न्यूट्रिशन ऑफ फिनोल, नहीं, ये रिएक्शन ऑफ फिनोल है विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये रिएक्शन आपको पता है, फिनोल की नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। इसको डिस्कस करना है। इसमें फिनोल के ऊपर आपको भी पीछे बताया था, फिनोल के ऊपर अल्फा पोजीशन और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग जाता है, ठीक है। जैसे ये होता है ना, जब नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 करते हैं तो तीनों के ऊपर यहाँ भी नाइट्रो, यहाँ भी नाइट्रो, यहाँ पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, ठीक है। ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आगे नहीं हो रहा है। तो यही क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे। तो आप पूरी वीडियोस देखोगे जब, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।